अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बिल्कुल देग वाला, जैसा आप लोग घर पे बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा और बहुत मज़ेदार होगा और बहुत जल्दी से क्विक सी मैंने ये रेसिपी आपके लिए दी है। बहुत जल्दी बनने वाला मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई कोरमा, जो आप लोग बहुत बाहर से मंगा कर खाते हैं बहुत शौक़ से होटल से, वो हम आज आपको घर पर ही बनाना सिखाएंगे, बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ली है मैंने तकरीबन 5 प्याज, 5 दरमियाने साइज़ के प्याज से उनको कट कर लिया था। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर हैं जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है। टमाटर हमने 5 लिए थे, 5 टमाटर थे और 7 मेरे पास हरी मिर्चें थी। 7 अदद हरी मिर्चें थी और 5 टमाटर थे। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये मैंने जो है ग्राइंड करने के बाद मैंने देखा कि कैमरा ऑन नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। अब हमने 2 किलो चिकन ली है। 2 किलो चिकन में हम तकरीबन 1 प्याली और हाफ़ प्याली, 1.5 प्याली जो है हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1.5 प्याली हमने इसमें दही लेनी है चिकन कढ़ाई के लिए। हमने जो चिकन है वो वॉश कर ली थी, अच्छे से धो ली थी, तो उस पर हमने डाल दी है 1.5 प्याली दही। और अब हम ये जो है कढ़ाई मसाला हमने लिया है, ये बाज़ार से लिया है, आप लोग अपना भी घर पे बनाकर डाल सकते हैं। वो मैंने पहले रेसिपी आपको दी हुई है जो घर पे बनाना है, तो ये मैंने बाज़ार से मंगाया था। तो इसके तकरीबन 3 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो 3 पैकेट मैंने पूरे डाल दिए हैं इसमें और इसको जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ की मदद से इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि जो है चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसको मैरिनेट करना है हमें कुछ देर के लिए। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी जो है हमने इसमें इसको कलर अच्छा देने के लिए इसमें हमने हल्दी ऐड करनी है, वरना सारे मसाले कढ़ाई गोश्त में होते हैं जो हमने पैकेट में डाला है। तो हल्दी हमने इसमें 1 चम्मच पूरा भर के ऐड की है और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से हाथ की मदद से और इसको रख देंगे साइड पे थोड़ी देर के लिए। अब हम चलते हैं प्याज की तरफ। प्याज जो है हमने ब्राउन करनी है। पहले हमें उसको जो है ऑयल में डालकर उसको पहले हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है अच्छे से। प्याज जो है मेरी 5 थी, 5 मैंने कट करके रख ली थी रफली ऐसे जो जैसे हम काटते हैं। तो चलें हम मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, अब हम उसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जो आम रूटीन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गरम मसाला पाउडर वो है ये, और मैंने नमक डाला है इसमें 1 चम्मच, तो वो हमने डाल दिया है। अब हमने जो है ब्राउन हो गई थी हमारी प्याज, उसमें हमने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था टमाटर हरी मिर्च का, वो डाला है। सिर्फ हमने प्याज में हरी मिर्च और टमाटर डाले हैं और देखें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। बहुत आसान तरीके से बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ ये। तो चिकन में हमने जो डाला था गरम मसाला उसको भी मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से। तो ये देखें हमारी जो है चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हमारे जो टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट है वो अच्छे से प्याज में पक रहा है, तो कुछ हम उसको कच्चा छोड़ेंगे, कुछ पकाएंगे। अभी हमने इसी पॉइंट पे जो है हमने चिकन ऐड करनी है जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो वो चिकन हम डाल देंगे इसमें। पहले अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे बर्तन को ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अच्छे से दही हमने इसमें सारी डाल लेनी है। तो ये हमने अभी मिक्स करके इसको अच्छे से बस हमने इसको ढक कर रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। दही ने जो पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए, जो टमाटर का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो इसलिए 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसी तरह से हल्का सा ढक्कन ढक कर। तो ये देखें 10 मिनट बाद मैंने इसको देखा है, काफ़ी हद तक जो है पानी हमारा जो है रिलीज़ हो गया है इसमें से और वो खुश्क भी होने लगा है। तो ये देखें अच्छा गर्म होने की वजह से थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा।
तो ये 2 किलो चिकन का मैं कौरमा बनाकर आपको दिखा रही हूँ बहुत आसान तरीके से। तो अब हमने हरी मिर्चें ली हैं, 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनके बीच में इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। अब जो ये पॉइंट है हमारा भुनाई का, अभी हमने फुल नहीं भूना है, लेकिन उससे पहले ही हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। इसकी जो खुशबू और जो इसकी इस टाइम पे इस पॉइंट पे जो हमारे सालन में जायका आता है हरी मिर्च का, वो बहुत लाजवाब होता है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा चिकन कढ़ाई कौरमा। तो हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मेरे भूनने में, क्योंकि इसका हमने पानी बिल्कुल खुश्क करके ऑयल जो है वो ऊपर लाना है। तो ये देखें बहुत अच्छे से जो है ये हमारा चिकन कढ़ाई कौरमा बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गया है। तकरीबन इसको 5 मिनट मैंने भुना है और ये देखें ऑयल जो है हमारा ऊपर आ गया है। ये देखें इतनी आसान रेसिपी आपको कोई नहीं देगा। बहुत मज़ेदार हमारा चिकन कढ़ाई कौरमा बिल्कुल देग जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर हमने जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी हमने ग्रेवी रख लेंगे इसमें, जितना आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। तो ये देखें थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। जिस गरम मसाले में जायफल जावित्री इसमें ऐड है, इसमें जायफल जावित्री ऐड है हमारी। अगर वो हम बीच में या पहले ही डाल देते हैं तो उसका कड़वा कड़वा सा जो है जायका आता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आपके ऐसा लगेगा आप घर पर ही देग बना रहे हैं। और बहुत मज़े का जो है चिकन कढ़ाई कौरमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। जायफल जावित्री की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। इसमें जो है स्मेल इसकी बिल्कुल देग के कौरमे जैसी है। तो ये देखें इतनी ग्रेवी हमने इसकी रख ली थी। अब बनकर हमारा तैयार है चिकन कढ़ाई कौरमा। ये बहुत मज़ेदार जो है बनकर रेडी हुआ है। आप लोग इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। आप लोग इसी तरीके से ट्राई करें। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट से। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।